साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने अपने बयान हल्फी पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर में किए। राना शमीम बयान हल्फी मामले में बड़ा इंकशाफ सामने आ गया। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट सामने आ गई। बरतानवी सोलिसिटर चार्ल्स गुथराई के मुताबिक राना शमीम साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के करीबी दोस्त हैं। जिस बयान हल्फी में साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस पर इल्ज़ामात लगाए गए, उस पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर मार्बल लाश में किए गए। ये वही दफ्तर है जिसमें नवाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू करते हैं। राना शमीम ने हल्फनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में उनके सामने नोटराइज कराया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं हल्फनामा साकिब निसार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ था। नए इंकशाफात ने फिर शरीफ फैमिली को सियासी माफिया साबित किया कि वो किस तरह अदालतों समेत इदारों को ब्लैकमेल करने की सलाहियत रखते हैं। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने फवाद चौधरी का ट्वीट शेयर करते हुए कहा, इसीलिए तो इनको गॉड फादर कहा गया था। रस्सी जल गई है मगर बल नहीं गया। राना शमीम नून लीग वकला विंग के अहदेदार थे। ये बात उनका साहबजादा भी तस्लीम कर चुका है। साहब ने आना है तो जनाब मैं अपनी जेब से उनको टिकट ऑफर करता हूँ, आज कराची आए। आसिफ जरदारी साहब, आपके और मेरे टेंट के उखड़ने का टाइम आ गया। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी जनाब हमारा हाथ होगा और इनके गिरबान होंगे। शक्ल देखें आप अपनी। और अगर कोई ये समझ रहा है कि इमरान खान जा रहा है तो वो कहीं नहीं जा रहा। आसिफ जरदारी साहब, आपके टेंट उखड़ने का वक्त आ गया। इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। शेख रशीद की नवाज शरीफ को वापसी का टिकट देने की पेशकश। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद बोले, नवाज शरीफ ने इदारों पर हमला करने के सिवा कुछ नहीं किया। इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ठीक हैं, किसी के सर से हाथ नहीं उठाया गया। शहबाज शरीफ जैसे लोग हमारे गिरबानों में हाथ नहीं डाल सकते। एक सवाल पर शेख रशीद ने कहा, बानी MKM से बातचीत नहीं हो सकती। नवाज शरीफ को अदालतों ने चोर साबित किया। वो बीमारी का बहाना करके बाहर गए। चाहते हैं कि नवाज शरीफ वापस आएं और जेल में अपना वक्त गुजारें। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त बंद इंतजामी की वजह हुई। बलूचिस्तान में तहरीक इंसाफ की नई तंजीम साजी की जाएगी। तंजीम साजी के लिए तमाम अजला में जाऊँगा। कोशिश होगी कि तमाम लोगों को साथ लेकर चलूँ। मुल्क भर में खुश्क सर्दी के खात्मे की नवीद। बारिशों के सिस्टम की बलूचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में एंट्री। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के कई इलाकों में अब्र रहमत, पशीन, ज़ियारत, चमन, वादी नीलम, सवात, मालम जब्बा और गिलियात समेत पहाड़ों पर बर्फबारी। पंजाब के शहरों शेखुपुरा, चिश्तियाँ, गग्गू मंडी, फ़कीर वाली, बूरे वाला, बहावल नगर, सांगला हिल, पाकपतन, उच्च शरीफ, विहाड़ी, DG खान और करोड़ पक्का में हल्की बारिश। लाहौर में बादलों के डेरे, हरबंसपुरा, जल्लो मोड़, बाटापुर, वाहगा में बारिश। दूसरी जानिब छुट्टियां, क्रिसमस और वीकेंड एक साथ होने पर मरी सयाहों से भर गया। स्मोक में कमी के बावजूद फिजाई आलूदगी में लाहौर का पहला नंबर, दिल्ली का दूसरा, ढाका तीसरे नंबर पर। लाहौर में सबसे ज़्यादा फिजाई आलूदगी गुलबर्ग में रिकॉर्ड की गई। मुल्तान रोड टाउनशिप की फिजाएं भी आलूदा। फैसलाबाद, रावलपिंडी, रहीम यार खान की फिजाओं में भी आलूदगी के ज़र्रात मौजूद। दूसरी जानिब मौसम की खराबी और धुंध की वजह से लाहौर एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। तमाम मकामी और बैनुल अक़वामी परवाज़ें मनसूख कर दी गई। कराची में भी मौसम की अंगड़ाई। शहर कायद पर बादलों के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। लसबेला, गुरुमंदर, MA जिना रोड पर अब्र रहमत के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। अपोजिशन सड़कों पर आने की बजाय इलेक्शन का इंतजार करे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वज़ीर तालीम शफकत महमूद का मशवरा। दोनों रहनुमाओं का मुलाकात के दौरान भारत में अक़लियतों के साथ बढ़ते मज़ालिम पर इजहार तशवीश। गवर्नर पंजाब ने पूरे मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम के लिए वज़ीर तालीम शफकत महमूद के इक़दामात को सराहा और उन्हें तहरीक इंसाफ पंजाब का सदर बनने पर मुबारकबाद भी दी।
नवाज शरीफ क्यों आ रहे हैं, किसके कहने पर आ रहे हैं, नवाज शरीफ को ही पता है। पीपल्स पार्टी रहनुमा रहमान मलिक की अपनी किताब की तकरीब रुनुमाई में मीडिया से गुफ्तगू। रहमान मलिक ने कहा कि जब आसिफ अली जरदारी एक्टिव हो जाते हैं तो लोगों को मालूम है वो कैसे खेलते हैं। इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन का पहला केस रिपोर्ट, शहरी में नए वेरिएंट की तस्दीक। डीएचओ के मुताबिक शहरी की बैरून ममालिक की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। कोरोना से एक दिन में मजीद 2 अमवात, 358 नए मरीज रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 0.68% रही। कराची में 8वीं सिंध स्कॉट्स कंपूरी की इख्तितामी तकरीब, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। स्कॉट्स के दस्तों ने वज़ीर आला को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। सिंध स्कॉट्स कंपूरी के दौरान स्कॉट्स ने मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लिया। शुरका ने जिमनास्टिक, जिस्मानी और ज़हनी महारतों का अमली मुजाहरा भी किया। लाहौर से फैसलाबाद तक ओपन साइकिल रेस का आगाज। रेस में 56 साइकिलिस्ट शरीक। शुरका जीटी रोड के रास्ते 160 किलोमीटर का फासला तय करेंगे। रेस का एहतमाम पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने किया है। साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर की वालिदा इंतकाल कर गई। शोएब अख्तर ने वालिदा के इंतकाल की खबर ट्विटर पर दी। लिखा, मेरी वालिदा मोहतरमा रिज़ाए इलाही से वफात पा गई हैं। नमाज जनाजा आज इस्लामाबाद H8 में बाद नमाज असर अदा की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला और मैं हूं सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आगाज एक बड़ी खबर से। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने बयान हल्फी पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर में किए। अहम और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ा इंकशाफ सामने आया है। आपको बताएं कि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने बयान हल्फी पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर में किए। राना शमीम बयान हल्फी मामले में ये बड़ा इंकशाफ सामने आया। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लंदन से नुमाइंदा इरफान हाशमी की रिपोर्ट सामने आ गई। बरतानवी सॉलिसिटर चार्ल्स के मुताबिक राना शमीम साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के करीबी दोस्त हैं। जिस बयान हल्फी में साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस पर इल्ज़ामात लगाए गए, उस पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर में किए गए। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राना शमीम ने बयान हल्फी पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर में किए। ये बड़ा इंकशाफ सामने आया है। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लंदन में नुमाइंदे इरफान हाशमी की ये रिपोर्ट, जिसमें इंकशाफ किया गया है। बरतानवी सोलिसिटर चार्ल्स के मुताबिक राना शमीम साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के करीबी दोस्त हैं। जिस बयान हल्फी में साकिब निसार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस पर इल्ज़ामात लगाए गए, उस पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर में किए गए। और बरतानवी सोलिसिटर ने कहा कि नवाज शरीफ राना शमीम को चीफ जस्टिस बनाना चाहते थे। चार्ल्स गोथराई ने हल्फनामे में तस्दीक की कि जज नवाज शरीफ के दफ्तर में उन्होंने दस्तखत किए थे। राना शमीम बयान हल्फी मामले में बड़ा इंकशाफ सामने आ गया। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लंदन में नुमाइंदे इरफान हाशमी की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि बरतानवी सोलिसिटर चार्ल्स गोथराई के मुताबिक बयान हल्फी में दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर में किए गए। राना शमीम बयान हल्फी मामले में बड़ा इंकशाफ। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट। दस्तयाब सबूतों के मुताबिक बरतानवी सोलिसिटर चार्ल्स गोथराई ने तस्दीक की है कि बयान हल्फी, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर इल्जामात लगाए गए, उस पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर मार्बल आर्च में किए गए। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक चार्ल्स गोथराई ने तस्दीक की है कि साबिक जज राना शमीम उस वक्त ऑफिस मार्बल आर्च लंदन में मौजूद थे। गोथराई से जब मजीद पूछा गया कि वो नवाज शरीफ के दफ्तर में थे, क्या वो दोस्ताना माहौल में थे, गोथराई का जवाब था जी हाँ।
चार्ल्स गोथराई का सबूत में यह भी कहना है कि राना शमीम महज नवाज शरीफ के शनासा नहीं बल्कि बरसों के दोस्त हैं। नवाज शरीफ राना शमीम को मुल्क का चीफ जस्टिस बनाना चाहते थे। चार्ल्स गोथराई का यह भी कहना है उन्होंने दस्तावेजात का पूरी तरह मुतालिया नहीं किया था, लेकिन वो जानते थे कि उनमें नवाज शरीफ के बारे में कोई बहुत बड़ी बात है। उन्होंने इन दस्तावेजात को सरसरी देखने के बाद इनकी तस्दीक कर दी थी। गोथराई का यह भी कहना है जब इस बयान हल्फी की तस्दीक कराई गई वो अकेले नहीं थे बल्कि उनके इर्द गिर्द काफी लोग मौजूद थे। मार्बल आर्च नून लीग का सेक्रेटरीट है, यहीं नवाज शरीफ न्यूज कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक इस बारे में नवाज शरीफ, इसहाक डार, हसन नवाज और हुसैन नवाज का जवाब हासिल करने के लिए उनसे राब्ते करने की कोशिश की गई है, लेकिन उनमें से किसी से राब्ता नहीं हो सका।